पीवल भूमि। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। पीवल भूमि तालाबों या कुआं द्वारा सिंचित भूमि को पीवल कहा जाता था। बंजर भूमि यह वह भूमि थी जिस पर कभी खेती नहीं की जाती थी। सामान्यतः इसका उपयोग पशुओं को चराने के लिए किया जाता था। इस भूमि पर गांव का सामूहिक स्वामित्व रहता था। बंदोबस्त से पूर्व इसका उपयोग निःशुल्क रूप से गांव वालों द्वारा किया जाता था। बापीदार कृषक का भूमि पर स्वामित्व होता था। इन कृषकों को मोहरा छाप लिखित पट्टा प्रदान किया जाता था। ऐसे काश्तकार पट्टे में उल्लेखित भूमि को जोतने के वंशानुगत निजी अधिकारों का उपयोग करते थे, परंतु वे राज्य की नीतियों व नियमों से पाबंद थे। इन किसानों को राज्य की ओर से अनेक रियायतें दी जाती थी। उनके खेत की लकड़ी व घास पर उनका स्वामित्व माना जाता था। कुएं खोदकर या अन्य उपायों द्वारा अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बापीदार जो उपाय अपनाते थे, कर निर्धारण के समय उनका ध्यान रखा जाता था। अकाल या अन्य कारणों से यदि वे गांव छोड़कर कुछ समय के लिए बाहर चले जाते थे, तब भी उस भूमि पर उन्हीं का अधिकार माना जाता था। वापसी पर वे अपनी भूमि जोत सकते थे। बापीदार कृषक अपनी भूमि किसी अन्य को जोतने के लिए भी दे सकता था। वह अपनी भूमि गिरवी भी रख सकता था। बरानी भूमि वह भूमि जिस पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, बारानी भूमि कहलाती थी। ये पूर्णतः वर्षा पर ही निर्भर होती थी। बिगोड़ी राजस्व का निर्धारण प्रति बीघा बिगोड़ी राजस्व का निर्धारण प्रति बीघा भूमि की उर्वरा एवं पैदावार के आधार पर किया जाता था, जिसे बिघोड़ी कहा जाता था। इसके बाद में आता है दोस्तों ये 1 2 3 बीड़। नदी नाले के समीप वाली भूमि बीड़ कहलाती थी। तो दोस्तों, ये इतिहास की बुक मैं पढ़ रहा हूँ और इसमें बहुत कुछ जानने को सीखने को मिल रहा है। जो पुरानी प्रथाएं थी उस वक्त कैसे वो क्या लेन देन करते, कैसे जगह को पुकारते थे, तो बहुत कुछ सीखने को मिला इस बुक के माध्यम से मुझे भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।